हेलो दोस्तों, BVM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। आज हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। कोई प्रश्न पत्र है तो उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें फिजिक्स और कुछ केमिस्ट्री के प्रश्न हैं। कह रहा है उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पे हम दो कंडीशन पे जब प्रतिबिंब बनाए थे तो वहाँ पे हम देखे थे कि जब भी प्रतिबिंब बनेगा वस्तु चाहे अनंत पे होगी, चाहे अनंत और वक्रता केंद्र के ध्रुव के मध्य में होगा। दोनों ही कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा। इसमें एक चीज और हम जोड़ सकते हैं, छोटा तथा वस्तु की तरफ बनेगा। किसकी तरफ? वस्तु की तरफ बनेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा था उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये यहाँ चाहे अनंत पे लाए, चाहे अनंत से और ध्रुव के बीच में लाए, तो हमारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा था वस्तु की तरफ बनेगा। क्वेश्चन एक था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दूसरा दिया है। क्या क्या दिया है? फोकस दूरी, फोकस दूरी उत्तल दर्पण है। हम चित्र भी बना दे रहे हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का चित्र कुछ इस प्रकार बनता है। ये हमारा उत्तल दर्पण है। फोकस दूरी F = 10 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या बताइए। वक्रता त्रिज्या बताइए। यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर दें, चूंकि उत्तल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी। तो R और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? R = 2F। तो F का वैल्यू दिया है 10 दूना 20 सेंटीमीटर। ये हमारा वक्रता त्रिज्या निकल गया। तीसरा सवाल कह रहा है, एक बार हम फिर से प्रश्न को पढ़ दे रहे हैं। प्रश्न इस तरह है हमारा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यह हमारा उत्तल दर्पण है। चलिए अब हम इस तरह बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल हमारा कह रहा है दर्पण के लिए UBF में संबंध बताइए। दर्पण सूत्र, चाहे वह उत्तल हो या अवतल हो, चाहे वह उत्तल हो या अवतल हो, UBF में संबंध होता है 1/F = 1/U + 1/V। यह हमारा संबंध निकला। हम यहाँ बता दें, जहाँ F फोकस दूरी, U ध्रुव से वस्तु की दूरी, V हमारा ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। यह हमारा दूसरा सवाल था। दूसरा सवाल कहा था दर्पण के लिए UBF में संबंध बताइए।
हम आपको अगर इसी तरह अगर हम इसमें चाहे लेंस भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेंस। अगर लेंस करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्या करना पड़ेगा, माइनस, बाकी सब चीजें वही हैं। तो हम चाहे इसमें लेंस भी देख सकते हैं, और लेंस के लिए यह हो जाएगा, चलिए अब हम सवाल नंबर अपने चौथे की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सवाल नंबर 4, फोकस दूरी दिया है, अवतल दर्पण है, तब फोकस दूरी F इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी अर्थात U क्या है, 10 सेंटीमीटर, ये भी माइनस रहेगा। तो प्रतिबिंब पूछा है कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी पूछा है। हम जानते हैं दर्पण सूत्र 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। F का वैल्यू दिया है 1/-5 और V का वैल्यू ज्ञात करना है, और U का वैल्यू दिया है 1/-5। तो यहाँ से -5 इक्वल टू 1/V प्लस माइनस माइनस 1/10। ये -10 को हम इधर कर देंगे तो क्या होगा, 1/-5 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/V। इसको हम और आगे देखें, 10 और 5 का एलसीएम ले लें, हमको 10 मिलेगा। इधर -2 प्लस 1 इक्वल टू 1/V। यहाँ से -1/10 1/V, तो V बराबर -10 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु की तरफ बनेगा, ये माइनस चिन्ह यही दर्शाता है। ये सवाल हो गया। आपको इस तरह के सवाल यूपी बोर्ड में बहुत पूछेंगे, इस तरह के सवालों पर ध्यान देना चाहिए। अब इस तरह हम सवाल आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 पे। 5 क्या कह रहा है वो देखना पड़ेगा। 5 हमारा कुछ यह कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दिया है, सवाल नंबर 5 है, दिया है। क्या क्या चीजें दी हैं हम उसे देखेंगे। सबसे पहले ये दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है।
दर्पण का भी बहुत जानकारी रखना जरूरी है, नहीं तो हम सवाल गलत कर देंगे। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या R बराबर 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे चूंकि यह दर्पण कैसा है, अवतल है, हम अवतल दर्पण आपको यहाँ बना के दिखा दें। ये अवतल दर्पण है तो यहाँ आपका F होगा, तो इसे हम क्या मानेंगे, ऋण। तो हम इससे फोकस दूरी निकालेंगे, F बराबर R/2, R/2, R निगेटिव है तो F इक्वल टू -20/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मिला F इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। यह हमारा वक्रता त्रिज्या निकल गया। आगे फिर कह रहा है कि अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। अवतल दर्पण से U कह रहा है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, हमसे B का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र होता है हमारा 1/F इक्वल टू 1/B प्लस 1/U। F का वैल्यू दिया है 1/-10, V का वैल्यू ज्ञात करना है, U का वैल्यू दिया है -15। -15 को हम इधर लाएंगे, 1/-10, या इसे हम एक बार और करके तब करें जिससे आपको समझने में आसानी हो। प्लस माइनस माइनस 1/15, हाँ अब इस तरह लाए, 1/-15 को हम इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा वो देखेंगे, -1/10, माइनस आया इधर तो प्लस हुआ 1/15 इक्वल टू 1/B। एलसीएम ले लिए, क्या मिला 30, -3 + 2 इक्वल टू 1/B, -1/30 B इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। निगेटिव चिन्ह दर्शाता है, ये जो हमारा ऋण चिन्ह है क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु की तरफ बनेगा। सीधा वस्तु की दूसरी तरफ बनेगा। हम इसको एक बार और समझा दें। R दिया है तो हम जानते हैं F बराबर R/2 से, तो यहाँ से R का मान 20 था तो हम रखे, F का मान मिला -10 सेंटीमीटर, और U का भी मान दिया है -15 सेंटीमीटर, हमसे B का मान पूछा है। तो हम दर्पण सूत्र जानते हैं, दर्पण सूत्र होता है हमारा 1/F इक्वल टू 1/B प्लस 1/U से। यहाँ से F का वैल्यू रखें -10, V का वैल्यू रखें, U का वैल्यू रखें हम -15, तो ये प्लस माइनस माइनस हुआ और इसको हम इधर कर दिए, बराबर के दूसरी तरफ किए, तो यहाँ से हम दोनों का एलसीएम लिए 30 हुआ, 3 और 2, -3 + 2, -1/30 मिला 1/B। तो हम जब इसको पलट दिए तो V या तिर्यक गुणा सीधी भाषा में समझ लो, तो V बराबर -30 सेंटीमीटर। तो माइनस आया है तो माइनस चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनेगा। सवाल हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ेंगे अपने छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल कह रहा है कि P बराबर
-2d। क्षमता P बराबर -2d। ये लेंस की क्षमता दिया है, चूँकि ऋण चिन्ह निगेटिव सिंबल दर्शाता है कि यह अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। निगेटिव चिन्ह दर्शाता है कि यह अवतल लेंस है। कह रहा है कि यह कौन सा लेंस है, तो जो इसमें ऋण चिन्ह है वो दर्शाता है कि यह अवतल लेंस है। तो इसे हम आगे हल भी कर सकते हैं 1/f, f इक्वल टू -2d। इसे हम बदलेंगे मीटर, या इसे हम कर दें 100 कर दिए तो सेंटीमीटर हो गया 50, यह बराबर -50 सेंटीमीटर आ गया। खाली हमसे ये प्रश्न में इतना ही पूछा था यह कौन सा लेंस है। तो हम बढ़ेंगे अपने सातवें सवाल में। सातवां सवाल का रहा है लेंस और दर्पण में कोई मुख्य अंतर बताइए। तो हम जानते हैं लेंस और दर्पण, हम जनरली जान लें कि लेंस में जो क्रियाएं होती हैं, लेंस में अपवर्तन क्रिया होती है, और वही बात करें हम दर्पण में परावर्तन क्रिया होती है। और दूसरी बात करें, यह पारदर्शक है और यह अपारदर्शक है। हमसे कोई एक पूछा था। अब हम चलेंगे सवाल नंबर अपने 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है उसे हम पहले ध्यान से समझेंगे। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि निम्न के मात्रक बताइए। सवाल नंबर 8 कह रहा है मात्रक बताइए। तो मात्रक बताना हमें क्या क्या है। प्रतिरोध है, धारा है, ऊष्मा है, कार्य है, आवेश है और विभव है। तो हम ये जान लें प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक ओम है। ओम का भी सिंबल हम बता दें। धारा I का मात्रक है एम्पियर और एम्पियर को A से हम व्यक्त करते हैं। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी या जूल भी होता है। कार्य को हम W से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक जूल होता है।
आवेश को हम Q से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को C से व्यक्त करते हैं जूल कैलोरी या जूल। विभव का मात्रक, विभव का प्रतीक V और इसका मात्रक वोल्ट। इसमें 8 और 9 प्रश्न इसी तरह था, हमारा मात्रक पूछा था और सिंबल। 10 का एक बार फिर देख लीजिए, प्रतिरोध, धारा, ऊष्मा, कार्य, आवेश, विभव। इसमें हम आवेश और धारा को छोड़ दे तो जिस इंग्लिश का पहला अक्षर हम यूज करते हैं। सवाल नंबर 10 हमसे कह रहा है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। सवाल नंबर 10 हमारा है 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध का समांतर क्रम में है, दिया है। सवाल नंबर 10 है, दिया है R1 10, R2 20, R3 30। समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/R इक्वल टू 1/R1 R इक्विवेलेंट प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से हम देखेंगे 1/10, 1/20, 1/30। इसका एलसीएम 60 हो गया, 10 संग 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। यहाँ से हमको मिला 1/R इक्विवेलेंट छः 3 9 2 11/60 ओम। यहाँ पे जो मिलेगा हमको R इक्विवेलेंट 60/11 ओम। ये सवाल नंबर 10 था। हम समझ रहे हैं सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगी। जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सवाल नंबर 11 इसी तरह, सवाल नंबर 11 क्या कह रहा हम उसे देखेंगे। कह रहा है कि किसी विद्युत प्रतिरोध में 1 ओम, किसी विद्युत प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। धारा उसमें 1 एम्पियर की बह रही है। बताइए कि उसमें प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। हम पहले इसे मिटा दें। सवाल नंबर 11 प्रश्न क्या कर रहा है, किसी विद्युत प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, दिया है। पहले क्या दिया है हम वो देख लें। धारा, धारा का मान 1 एम्पियर और उसमें प्रति मिनट, समय का मतलब t इक्वल टू 1 मिनट या हम कह दे 60 सेकेंड। और E का वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो हमें यहाँ से N का मान पूछा है। तो हम जानते हैं Q बराबर NE या IT।
और Q का वैल्यू होता है एन ई। एन ई इक्वल टू आई टी, तो यहाँ से एन इक्वल टू आई टी अपान ई, आई टी अपान ई। तो यहाँ से हम देखें I का वैल्यू 1 एम्पियर, T का वैल्यू दिया है 60 बट्टे E का वैल्यू दिया है 1.6 गुणते 10 घाते -19 एम्पियर सेकेंड बट्टे कूलाम। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर चला गया, भाग दे दें हम, चाहे हम इसको और छोटा कर लें, 4 कम 4, 4 दूनी 8, यहाँ से बट्टे 4 गुणते 10 घाते 19, 4 तिहाई 12, 3 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20 गुणते 10 घाते 19 इलेक्ट्रॉन। ये सवाल था इस तरह। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत अच्छा है। कह रहा है किसी मकान में 60 वाट के 5 बल्ब तथा 40 वाट के 3 बिजली के पंखे लगे हैं। बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे तथा पंखे 10 घंटे चलते हैं, तो 1 महीना 30 दिन में कुल कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। दिया है, पहले हम निकाल लें। सवाल 12 है। बल्ब के लिए, तो जब बल्ब के लिए निकालेंगे, संख्या कितनी है? संख्या बल्ब की है भाई 5, और क्षमता है प्रति 60 वाट, और समय है प्रतिदिन या हम प्रतिदिन इसको इस तरह समझ लें, बल्ब 8 घंटे। वही हम पंखे का भी देख लें। पंखे के लिए भाई देखें क्या है, संख्या है, पंखे की संख्या है 3, क्षमता है 40 प्रति 40 वाट, और समय है प्रतिदिन 10 घंटा। अब निकाल लें हम यूनिट। तो kWh के लिए हम क्या निकालेंगे? बल्ब के लिए निकाल लें, संख्या गुणते क्षमता गुणते दिन गुणते महीना। समय बट्टे 1000। इसी तरह यहाँ निकालेंगे, संख्या कितनी है
5 है और क्षमता प्रति कितना है 60 वाट। एक 60 वाट का है इसलिए 5 60 वाट के। और कितने घंटे चलते हैं प्रतिदिन 8 घंटे और महीना अर्थात 30 दिन बट्टे 1000। 1 2 जीरो कैंसिल 5 गुणते 8 5 गुणते 8 बट्टे 10 गुणते 6 त्रिक 18। 5 दूना 10 2 चौक 8 18 चौक 72 यूनिट। इसे हम यूनिट भी कहते हैं, kWh को यूनिट कहते हैं। इसी तरह हम इसका भी देखेंगे kWh कितना यूनिट मिला हमको, संख्या गुणते क्षमता गुणते समय गुणते महीना। बट्टे 1000। कितने हैं संख्या 3, क्षमता कितनी है प्रति की 40 वाट और समय कितना है 10 घंटा और महीना अर्थात 30 दिन बट्टे 1000। 1 2 3 1 2 3 0 3 चौ 12 क्या 36 यूनिट मिला। कुल खर्च बल्ब प्लस पंखा, बल्ब प्लस पंखा। तो बल्ब है हमारा 72 और पंखा है 36 यूनिट। 6 2 8 7 3 10 108 यूनिट का खर्च आया। ये सवाल बहुत अच्छा था और इस तरह के सवाल फिक्स है, आपसे 1 2 सवाल जरूर पूछेगा और यह सवाल कम से कम 6-7 नंबर का सवाल रहेगा। अच्छा सवाल था। अब केमिस्ट्री से जो सवाल था इसमें कुछ है नहीं, किलोवाट घंटा को संख्या क्षमता समय महीना बट्टे 1000 कर दो। तो अगर हम इसे हटा दें तो ये वाट है, ये घंटा है, इतना ही है वाट घंटा। 1000 कर दिए तो इसलिए किलो हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का रहा इनके नाम बताइए। ये यूरेनियम, सोडियम, पारा जिसे मरकरी भी कहते हैं, कापर, निकिल, चांदी, सोना, कोबाल्ट, रदरफोर्डियम, मैग्नीशियम, आर्गन, आयरन, गैलियम, नियान, पोलोनियम। ये हमारा आज का जो एक प्रैक्टिस सेट था ये कंप्लीट हुआ। जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे और बीच बीच में हम प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे जिससे आपको आसानी हो यूपी बोर्ड पेपर में। समय बहुत कम है, मार्च तक पेपर होने की संभावना है। धन्यवाद।